नीचे कर दीजिए उसको, लटका दीजिए नीचे। है वैसे ही लग रहा है ये है। क्या है? प्रश्नोत्तरी जिसे उसमें रामायण में है वैसे कुछ प्रश्नोत्तरी टाइप में है। देखिए इसमें जिसे लिखा हुआ है श्री हनुमान वाच। बालकांड है। किष्किंधा कांड है। सुंदर कांड। कुछ पढ़ लेंगे आप? सर आप पूजा कर रहे थे, आपको बता रहे थे क्या है, कितनी पुरानी है, कितनी ऐतिहासिक धरोहर मानते हैं? ये रामचरितमानस है। ये हमारे पुरखों के द्वारा सुरक्षित अभी तक रखी गई है और इसका हमारे बाबा जी नियमित पाठ करते थे। बाबा जी के स्वर्गवासी होने के बाद अभी धरोहर हमारे पास है। मैं नियमित इसकी पूजा करता हूँ और क्या है ये, कितनी पुरानी ये किताब जो है 300 वर्ष के ऊपर की किताब है। हमारे बाबा जी नहीं बता पाए। हमारे बाबा जी 85 वर्ष के थे तब उनका स्वर्गवास हुआ था। बाबा जी हमारे नहीं बता पाए कि ये किताब जो है किसने इसको लिखा है, कब से हमारे परिवार में है, हमारे पुरखों की विरासत है। इसको हम सजो के रखे हैं। है? 300 वर्ष के ऊपर है, मेरा दावा है। इतनी पुरानी किताब मैं तो समझता हूँ, मैंने तो गूगल में और कई जगह मैंने देखा, काशी नरेश के यहाँ बाबा जी की कृति रखी हुई है, तुलसीदास जी की। चित्रकूट में भी है लेकिन पूरी रामायण नहीं है। हमारी ये रामायण पूरी है, संपूर्ण रामायण है। हम इसको अब धीरे धीरे ये नष्ट हो रही है, पन्ने इसके जो है गल रहे हैं। तो हम इसको श्री राम जन्मभूमि अयोध्या जी में समर्पित कर रहा हूँ, देना चाहिए। हमारी वार्ता श्री संजीव कुमार सिंह जो वहाँ के निदेशक हैं, कई जी 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 राम कथा संग्रहालय के हैं। तो हमारी उनकी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा भाई आप इस किताब को जो है आप पब्लिक में लाइए। आप रखे हो, प्राचीन धरोहर है, आप ही जानोगे, आपका परिवार केवल जान रहा है। आज तक हमने इसका कोई प्रचार प्रसार कहीं पर भी न फेसबुक
ना व्हाट्सएप, ना मैं पहली बार कैमरे पर आई। पहली बार एक कैमरे पर मेरी किताब आई पहली बार। इसलिए आई है कि हम चाहते हैं कि मेरी किताबें सुरक्षित बनी रहें। अच्छा, मीडिया में किसको देना चाह रहे हैं? इसको हम देंगे राम जन्मभूमि के द्वारा जो है, वहाँ पर श्री राम कथा संग्रहालय का निर्माण हो रहा है, बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होगा। कैसे पता चला कि वहाँ पांडुलिपि मांगी जा रही है? मैंने इसको विज्ञापन में देखा था पेपर में, और हम पहले व्यक्ति हैं ये दान करने के लिए, इतनी पुरानी पांडुलिपि दान करने के लिए हम पहले व्यक्ति हैं। कितना भाग्यशाली महसूस करते हैं कि 300 साल पुरानी धरोहर और आप से अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा संग्रहालय में देने जा रहे हैं। हम देने जा रहे हैं, पुरखों की धरोहर है, वैसे हम भावुक भी हैं। भाव भी हो रहे हैं आप। जी, भावुक इसलिए हो रहे हैं कि आज इस किताब के बारे में हम स्वयं अकेले निर्णय ले रहे हैं, हमारे पिताजी भी स्वर्गवास हो गया है। तो मैं तो समझता हूँ कि होई है वही जो राम रच राखा, क्या करता बढ़ावे शाखा, और भगवान राम को समर्पित है, देश को समर्पित है। अब ये राम कथा संग्रहालय वाले इसको जो है सुरक्षित रखेंगे, युगों तक सुरक्षित रहेगी। ईश्वर से यही हमारी कामना है। ऐतिहासिक पल रहेगा जब राम कथा संग्रहालय में रखी रहेगी धरोहर आपकी, और आप देखेंगे आपका पूरी दुनिया देखेगी उसे, कैसे मानते हैं। उस दिन हम समझेंगे कि मेरा परिवार पूरा, हमारा कुटुंब, हमारा गांव, हमारा जो है मोहल्ला, बाजार, सब इसमें जो है साक्षी इसके रहेंगे कि हमारे यहाँ से किताब जो है धर धरोहर है, रखी गई। हम लोग अपने को बहुत धन्य मानेंगे। आपकी आंखों में आंसू आ रहा, भावुक हो रहे हैं। इतनी मोहब्बत, इतनी आपकी इस किताब से लगाव है, डेली पूजा पाठ भावुक करते हम हैं। इसलिए हो रहे हैं कि ये इसको जब हम देंगे अभी, तो हम प्रतिदिन इसका पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। हमारे परिवार से ये किताब चली जाएगी, पांडुलिपि वहाँ रहेगी। कभी-कभी दर्शन होगा, प्रतिदिन नहीं होगा, इसलिए मैं भावुक। ये खुशी के आंसू भी माना जा सकता है। जी, खुशी-खुशी, बहुत खुशी। क्या नाम आपका? मेरा नाम है जंगजीत सिंह। मैं हूँ कुमारगंज, हमारा प्रेस है कविता प्रिंटिंग प्रेस, कुमारगंज, जिला अयोध्या। ये पांडुलिपि श्री रामचरितमानस है, हमारे पुरखों के द्वारा सुरक्षित रखी गई थी, और 300 वर्ष के ऊपर की पांडुलिपि है। ये किताब पांडुलिपि हमारे बाबा जी से मिली हमें। बाबा जी के बाद हमारे माँ के पास आई, माता जी ने हमें इसको दे दिया सुरक्षित रखने के लिए। अब हम इस पांडुलिपि को श्री राम कथा संग्रहालय अयोध्या में समर्पित करना चाहते हैं। हम हम लोग जो है प्रतिदिन पूजा पाठ करते थे। कई बार हमारा जो है वहाँ निदेशक संजीव कुमार जी से बातें हुई, तो उन्होंने कहा समय आने पर जो है आपकी किताब ये कैसे पता चला कि राम कथा संग्रहालय पांडुलिपि की कर रहे हैं? आ, ये विज्ञापन निकला था पेपर में, कई पेपरों में विज्ञापन निकले थे। तो पूरे देश से मांगी गई थी जी पांडुलिपि। जी जी, पूरे देश से जो है पांडुलिपियाँ मांगी गई हैं, और मैं पहला व्यक्ति हूँ दान करने वाला। और हम तो समझते हैं कि पहले व्यक्ति होने के साथ साथ यह रामायण हमारी सबसे प्राचीनतम रामायण में निकलेगी। ये शोध का विषय है अभी। कितने इसका पढ़ने की है, कितने लगभग ये 450 पन्ने की रामायण है, और संपूर्ण रामायण सातों काम देते हैं। है जी। और ये कौन सी भाषा में लिखी गई, हाथ से लिखी गई, कैसे लिखी गई? ये हाथ से लिखी गई है, पौधों के रस से स्याही इसकी बनाई गई है। कागज भी उस जमाने में अपने जुगाड़ से लोग कागज बनाते थे। हाथ की लिखी हुई रामायण है।
कितने कैसे आप इतने दिन से पूजा पाठ कर रहे थे, कैसे आप समर्पित करेंगे? आपके मन में क्या चल रहा है? कितनी भावशाली महसूस हम अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, बहुत धन्य समझ रहा हूँ कि हम श्री राम लला के चरणों में इसको समर्पित करेंगे। ये रामायण हमारी जो है करोड़ों व्यक्ति वहाँ देखेंगे। अभी तक हम अकेले थे दर्शन पूजन के लिए, आरती के लिए, लेकिन इसको जो है करोड़ों व्यक्ति देखेंगे। सभी लोग जो है सभी की जानकारियों में आ जाएगी। अभी तक खाली हम और हमारा परिवार ही जानता था कि ये किताब, ये रामचरितमानस कितनी पुरानी है, कितनी उपयोगी है। कैसे कैसे आप अपने इससे दूर कर पा रहे हैं? इसको हम बहुत ही भावुक हैं। इस किताब रामायण को अब मेरा देने का मतलब है कि वहाँ पर ये सुरक्षित रहेगी। हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इसको सुरक्षित नहीं रख पाएँगी। पन्ने इसके जो है एकदम से बहुत ही कमजोर हो गए। कमज़ोर हो चुके हैं, उठाने पर टूट जाते हैं। वहाँ पर ये सुरक्षित रहेगी, यही हमारा संकल्प क्या नाम है? है। मेरा नाम है जगजीत सिंह। जो 300 साल पुरानी पांडुलिपि रामनगरी अयोध्या में है, वो डेली प्रतिदिन पूजा पाठ आरती करते थे। अब वो राम कथा संग्रहालय को डेवलप करने वाला है। कैसे देखते हैं इस अद्भुत पांडुलिपि को? देखिए 300 वर्षों से पुराना पांडुलिपि जो रामचरितमानस का पांडुलिपि है और उसका हाथ से लिखा हुआ है और उसका नित्य निरंतर अर्चा विग्रह की तरह उनका अर्चन बंदन हो रहा है, बहुत ही सराहनीय है। जिन परिवार के यहाँ है, जिन परिवार के लोग इसके अर्चन बंदन कर रहे हैं, मैं उनके लिए मंगल कामना कर रहा हूँ। और जगत सिंह जी जो इसको कथा संग्रहालय को डोनेट करने जा रहे हैं, यह भारतीय सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। जितनी इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। इतनी पुरानी प्रति होने के बाद वह सुरक्षित है। उसके जो लिखे गए लिखावट हैं, एकदम पारदर्शिता, आप स्पष्ट रूप से उसका वाचन कर सकते हैं। क्या इसकी खूबसूरती है, कौन से इंक से लिखा गया कि अभी भी वह बिल्कुल सुरक्षित है। उसको राम कथा संग्रहालय में डोनेट करके भारतीय सनातन संस्कृति की अक्षुण्णता का अलख जगाने वाला यह है। जिन सज्जनों के यहाँ है, कितनी सुरक्षित ढंग से इसको रखने का काम किया गया है, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यह वास्तव में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का ही विग्रह है। विग्रह और यह जो है शब्द ब्रह्म का यह जो ग्रंथ है, यह कोई ग्रंथ नहीं है, कोई लेखनी नहीं है। इसके एक एक अक्षर में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की श्यामलता समाई हुई है। एक एक अक्षर का दर्शन करने से मानिए रामलला दर्शन करने का फल मिल जाएगा। इनकी उसी विधि विधान से अर्चन वंदन पूजा पाठ किया जा रहा, नैवेद्य भोग लगाया जा रहा, बहुत ही सुंदर है। सभी से मैं यह निवेदन करूंगा कि इनका दर्शन करिए और दर्शन करके अपने जीवन को सफल करिए। पता नहीं यह किनकी है, यह तो जांच का विषय है। जब यह जांच होगा तो पता नहीं कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी का ही हस्तों से यह लिखा हुआ मिल जाए तो अद्भुत होगा। क्योंकि इसमें भगवान भूत भावन शंकर का भी सिग्नेचर है, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान जिसको सिग्नेचर करके प्रमाणित करने का काम किए हैं, इनका दर्शन करना, इन्हें भूत भावन भगवान शंकर का भी दर्शन करने का फल मिलेगा, राघवेंद्र सरकार का दर्शन करने का मिलेगा, उनके सब परिकर का दर्शन करने का फल मिलेगा। बहुत अद्भुत है, अलौकिक है, अकल्पनीय है, अविस्मरणीय है, दर्शन करने योग्य है, दर्शन करना चाहिए। सब विज्ञापन के बाद देश भर से पांडुलिपि आई। प्रथम पांडुलिपि रामनगरी अयोध्या से संज्ञान में आया है। क्या है, कितनी पुरानी है, कितनी अद्भुत कैसी किस भाषा में? जहाँ तक आने की बात है सुहास जी, जय श्री राम। आने की बात है तो आई तो एक ही है अभी। लोगों ने अभिरुचि ली है और लोग अपने विश्वास के साथ हमारे पास आ भी रहे हैं। उसमें एक पांडुलिपि पुराना फैजाबाद या अभी के आधुनिक अयोध्या के बगल के हैं। मैं उनका नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा, आप अपना देख लेंगे क्यों उन्होंने हमें कहा है। निश्चित रूप से वह बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही अच्छी और बहुत ही संग्रहणीय पांडुलिपि। मैं ये नहीं कहूँगा उसका वैल्यू क्या है, ऐसी कई कापियाँ बनती रही हैं, लेकिन उन्होंने इतने वर्षों तक संरक्षित करके रखा हुआ है
और वो रामचरितमानस जो है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय श्री राम जन्मभूमि को दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी प्रेरणा में कहीं भगवान बसते हैं। और जब भगवान उनके मन में है और भगवान के घर में वो भेज रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम भी आनंदित महसूस कर रहे हैं कि जिस दिन वह संग्रह हमारे हमारे यहाँ आ जाएगा, तो हम अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे और उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। कितनी पुरानी मानी जा रही है? अ, वैसे विशेषज्ञों का कहना है कि भाषा की और लिपि की जो जहाँ तक बात है, कई आधार होते हैं इसको जानने की। एक तो लिपि है, दूसरी दूसरी बात होती है इंक जिसको हम स्याही कहते हैं, तीसरा है पेपर और चौथा है कि लिखने का स्टाइल, स्क्रिप्टोलॉजी जिसको कहते हैं। तो स्क्रिप्ट लिखने की जो प्रक्रिया होती है जिसको उर्दू में कहते हैं ना किताबत करने की बात होती है, किताब जो करते हैं। तो वो किताबत करने वाली जो है लोग जो लिखते हैं या कैलीग्राफर जिसको कहते हैं, सुलेख लिखने वाले लोग, तो उनके आधार पर हम लोग निश्चित करते हैं। तो इसके आधार पर मैं तो इतना कह सकता हूँ और जो हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये 1.5 से 2 दशक सैकड़ा में है। 200 से 175 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। हम्म। किस भाषा में है कोई बोले? ये तो नागरी है। हाँ, देवनागरी की आप नागरी का जो है ना, ये नागरी है उस वो बाद में देवनागरी बन जाती है और उत्तरोत्तर विकास होता है। जैसे कि मैं जिस जहाँ से पढ़ा हूँ या जो मेरा व्यवहार है, मैं अभी भी उसी तरह से लिखता हूँ जो 1919 18 20 में लिखा जाता था। मैं इसी तरह से श भी लिखता हूँ, इसी तरह से स भी लिखता हूँ। तो मेरा स्टाइल है क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ा हमारे शिक्षक वैसे थे, वही हमें पढ़ाते रहे। लेकिन अब मॉडर्न हो गए सब चीज़ में। अब आप देखेंगे तो ऐसे प लगा के एक ऐसे लगाते हैं और एक यहाँ लगा के नीचे से घुमा देते हैं। एक सीधा लगाते हैं, ऐसे करके उ बनाते हैं, एक डंडी मारते हैं, फिर एक डंडी मारते हैं। वो आज का है। लेकिन क्लासिकल जो है ये है। प में एक आधा वी खुला हुआ था इधर और उसकी मात्रा लगी रहती है, वो है और वो उससे भी पुरानी। तो मैं इस आधार पर तो कह सकता हूँ, मैं भी व्यक्तिगत रूप से पुरातत्व के छात्र होने के कारण, एपिग्राफी के छात्र होने के कारण, हम इतना तो कह ही सकते हैं कि ये 150 से 200 साल के बीच में इसकी तिथि होनी चाहिए। तो आप ये जो वहीं पे है जो अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय है, इसकी क्या प्रगति है? कितना रिस्पांस मिल रहा है आपको? रिस्पांस भी आया? अ, शुरू में बहुत से लोगों ने हमसे संपर्क किए, हम लोग भी संपर्क में हैं। थोड़े शिथिल हुए हैं। ये आप भी जानते हैं कि भारत है, यहाँ यज्ञ की बात होती है, तो लोग हव्य शुरू में डालते हैं, उसके बाद थोड़ा शिथिल हो जाते हैं और जब धूम्र जग जग जाता है, धुआं जगने लगता है यज्ञ का, तो चारों तरफ से लोग आने शुरू होते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूँ, भारत धर्म प्राण देश है, अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति संवेदनशील है और जैसे ही उनको पता लगेगा कि उनकी उनके पुरावशेष, उनकी धरोहर सुरक्षित और संरक्षित रहेगी, वो भग के आएंगे मेरे पास और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, उनको निराशा नहीं होगी। हम उसको उतना ही परिमार्जित और स्थान देंगे, प्रतिष्ठा देंगे। अगर वो दर्शनीय है, तो हम दर्शनीय भी प्रदर्शन में भी लगाएंगे, अन्यथा उसको डॉक्यूमेंट करके प्रकाशन करेंगे और उनमें उनको वही बड़ी ही आग्रह और बड़ी विनम्रता से उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। ये हम लोगों का सभी से यही प्रार्थना भी है और उन्हीं से वादा कह लें तो हम उनसे एक उनको वचन दे रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। कितने लोगों ने संपर्क किया, कितने लोग संपर्क में हैं? अ, शुरू में 80-85 लोगों ने किया था। 3-5-6 लोग सीरियसली हमसे टच में हैं, जो कि लगातार हमसे आदान-प्रदान कर रहे हैं, पत्राचार हो रहे हैं उनके साथ। 5 से 7 लोग ऐसे हैं। तो ऐसे लोग हैं सीरियस लोग, तो अभी धीरे-धीरे बात रहीमन हम तो मान के चलते हैं ना, कारज धीरे होत हैं, काहे होत अधीर। तो रहमान को हम लोग तो तुलसी के भक्त हैं। तुलसी बाबा कहे रामचरितमानस जब वो सुनाते थे तो 8 लोग बैठते थे। आज जब वो नहीं है तो करोड़ों लोग उसका रोज पाठ करते हैं। तो हम रामचरितमानस की बात कर रहे हैं, रामायण की बात कर रहे हैं। उत्तरोत्तर विकास होगा, ये मेरा आत्मा है और हम एक सीड हैं।
हम बीज हैं, बीज से पल्लवित पुष्पित होंगे, ये मेरा विश्वास है। और यही हमारी परिकल्पना और यही हमारा अभिसमय भी है, यही कन्वेंशन भी है, हम ऐसा ही करते हैं।